नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में गांजा तस्करी के 2 मामले सामने आए हैं, जिनमें दोनों ही मामलों में आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई गई है। पहला मामला अभनपुर का है, जहां 3 आरोपियों को 7 साल की सजा और 70,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं दूसरा मामला देवेंद्र नगर थाने का है, जिसमें 2 आरोपियों को 4 साल का कठोर कारावास और 40,000 का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि पहला मामला अभनपुर का है, जो कि फरवरी 2024 का प्रकरण है। इसमें 3 आरोपी जगदलपुर के बस से गांजा लेकर रायपुर आ रहे थे। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद उन्हें पकड़ा गया, जिनके पास से 7 किलो गांजा बरामद हुआ, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें 7 साल का कठोर कारावास और 70,000 का जुर्माना लगाया गया है। वही दूसरा मामला थाना देवेंद्र नगर का था। ये प्रकरण 2021 का था, जिसमें 2 अभियुक्त थे, जिनमें एक आरोपी होशियार चंद फरार था, दूसरा प्रदीप यादव। इन दोनों के पास से 4 किलो गांजा बरामद किया गया था। आज कोर्ट में इन दोनों आरोपियों को 4 साल की सजा और 40,000 का जुर्माना लगाया गया है। थाना अभनपुर का मामला था, उसमें 3 आरोपी बस से जगदलपुर की रोड से रायपुर गांजा लेकर आ रहे थे। उनके कब्जे से मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई, उनके कब्जे से 7 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। और इसमें थाना अभनपुर के रेड करता अधिकारी ने घटना स्थल पर रेड कार्रवाई किए हैं, जिसमें अभियुक्त के कब्जे से कुल 7 किलोग्राम गांजा तीनों अभियुक्त से बरामद हुआ था। और बरामद होने के बाद उनका परीक्षण कराया गया है। न्यायालय में कुल 11 साक्षियों का परीक्षण एवं प्रति परीक्षण कराया, जिसमें दोष सिद्ध पाते हुए इनको 7 साल का कठोर कारावास और 70,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसी प्रकार से एक प्रकरण थाना देवेंद्र नगर का था, वर्ष 2021 का। उसमें 2 अभियुक्त थे। उसमें से एक अभियुक्त होशियार चंद फरार था और दूसरा अभियुक्त प्रदीप यादव करके। इन दोनों के कब्जे से 4 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। और बरामद होने के बाद उस गांजा का विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण कराया गया, जिसमें गांजा होना पाया गया। इसमें कुल 12 साक्षियों का माननीय न्यायालय के समक्ष कथन एवं परीक्षण प्रति परीक्षण कराया गया, जिसमें दोषी पाते हुए श्री विद्वान न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने 4 साल का कठोर कारावास और 40,000 का अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं एक अन्य मामले में छत्तीसगढ़ कोर्ट ने एक अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ यौन शोषण और दैहिक शोषण करने के बाद उससे शादी से इनकार करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में ये कठोर सजा दी गई है। बता दें कि ये पूरा मामला तेलीबांधा थाने का है। ये मामला 2019 से 2024 तक की मध्य का है। आरोपी कृष्णा तिवारी एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ शादी का झांसा देते हुए उसके साथ यौन शोषण और दैहिक शोषण करता रहा। जब बात शादी की आई तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो अनुसूचित जाति की महिला है, वो उससे शादी नहीं कर सकता। इसके बाद ये मामला थाने पहुंचा। उसके बाद आज कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसकी जानकारी उमा शंकर विशेष लोकायुक्त ने दी है। ये तेलीबांधा क्षेत्र के का घटना है। आरोपी कृष्णा तिवारी नाम है। वो एक अनुसूचित जाति के महिला को शादी का प्रलोभन देकर सन 2019 से 2024 के मध्य उसके साथ कई बार दैहिक शोषण किया और उसको लगातार उसके साथ दैहिक शोषण करता रहा और शादी का प्रलोभन देकर किया। लेकिन उसके बाद उसने शादी करने से इनकार कर दिया कि तुम अनुसूचित जाति की हो करके। उसके बाद माननीय न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया गया। 6 माह के बहुत कम समय में माननीय विद्वान न्यायाधीश श्री पंकज कुमार सिन्हा ने उक्त घटना का निराकरण करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।